एग्जाम में जितना भी कोशिका से क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया है और सिर्फ आपको 5 से लेकर 6 मिनट में सारे क्वेश्चन को समझा दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कोशिका के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दे दोस्तों कि जो कोशिका होता है, कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं, जिसका वर्ड मीनिंग होता है CELL। CELL सेल मतलब होता है कोशिका। आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि कोशिका को बहुत लोग सेल कहते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल अलग है और कोशिका अलग है। तो देखिए उसके बाद है जो कोशिका है, इसका जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक किए थे। तो पूछता है क्वेश्चन, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 ईस्वी में। ये इसको याद रखिएगा, ये बहुत जीवीआई है। फिर से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोशिका का खोज कब हुआ था, तो कोशिका का खोज कब हुआ था? 65 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, जो कोशिका का सिद्धांत है ना, जो कोशिका का सिद्धांत है यह 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। यानी कोशिका के सिद्धांत के बारे में 2 वैज्ञानिक बताए थे और उन वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और एक का नाम है स्वान। एक का नाम है स्लाइडेन और एक का नाम है स्वान। तो क्वेश्चन पूछता है कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने। याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक। केंद्रक देखिए, केंद्रक भी हमारे शरीर में ही पाया जाता है। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? तो देखिए केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है जैसे हमारा शरीर है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका। देखिए हमारा जब शरीर है, हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इसमें एक बहुत बड़ी कोशिका होगी और एकदम छोटा कोशिका होगी। तो देखिए हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसका नाम होता है अंडाणु। क्या नाम होता है? यानी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है अंडाणु और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। और क्वेश्चन पूछता भी है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है अंडाणु। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होता है? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है शुक्राणु। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु। उसके बाद देखिए अगर पूछता है कि ये तो हो गया बड़ी कोशिका और ये हो गया छोटी कोशिका, लेकिन अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका, तो देखिए सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर पूछे पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य में पूछेगा बड़ी कोशिका तो अंडाणु और छोटी कोशिका शुक्राणु और लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। लेकिन अगर पूरी दुनिया में पूछेगा तो देखिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। क्या होता है? अगर पूछता है कि संसार में या दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकता है संसार में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा का होता है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा का होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? बिजली घर कहिए या पावर हाउस कहिए?
बिजली घर कहिए या पावर हाउस कहिए, तो ध्यान रखिएगा कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो कोशिका से रिलेटेड आप लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद जब आप लोग कोशिका के बारे में अध्ययन कीजिएगा, तो कोशिका के बारे में जब आप लोग अध्ययन कीजिएगा तो उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद है प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद पूछता है कोशिका का कितने प्रकार का होता है, यानी कोशिका कितने प्रकार का होता है, तो कोशिका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। पहला को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा को बोलते हैं यूकैरियोटिक। पहला तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा को यूकैरियोटिक बोलते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल्टमैन, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने 1674 में किया था। 1674 में किया था, 1674 में किया था। याद रखिएगा जीवित कोशिका का, ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसको यहाँ पे पोस्ट में VVI लिख लीजिए। ये हो गया, यानी जितना आपको है ना ये सब VVI है।